देखो मुस्लिम्स तो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये वो लोग नहीं झेल सकते जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर भगवान हमें ब्लेसिंग नहीं दे सकता। कि ओम नमः शिवाय आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, प्रेमानंद महाराज जी ने तो कहा है कि नहीं कर सकते, बिना गुरु के तो नहीं कर सकते। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में सेम बात बोली, आप कर सकते हो। मुझे बैकलैश नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट। अब इसमें मिलेगा या नहीं पता नहीं। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। क्या मंत्र भी आपको चूज करता है या आप मंत्र को चूज करते हैं? हम लोग मंत्र नहीं चूज करते, मंत्र चूज करता है। मैं कहता हूँ गुरु बनाना जरूरी नहीं है। What is the science behind मंत्र जाप? आपको पता चला है? मैं आपको बताता हूँ, आप फॉलो करके देखो। अगर मैं किसी का ऑरा देख रहा हूँ 7 चक्र में मुझे कोई भगवान दिख रहे हैं, आप खुद ही शिव बन जाते हो। अभी तो आप गांधी जी को पैसा मानते हो, बट मरने के बाद ये पैसा नहीं है। दैट हमारी स्पिरिचुअल करेंसी हमारा नाम जाप या मंत्र है। बिल्कुल। कोई मुस्लिम फेथ को बिलीव करता है और वो चैंट नहीं कर रहे हैं अगर, तो क्या उनके पास बाद में करेंसी नहीं होगी? वो टाइम से नमाज भी पढ़ते हैं। हम ही लोग हैं जो पीछे जा रहे हैं। ऑन अ डेली बेसिस में क्या कर सकता हूँ कि मैं ये अपने 12 लेयर्स को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन कर सकूं? मेरा शिव जी से कोई नाता नहीं था। मुझे शिव जी बहुत पसंद नहीं थे। हर कपड़े की भी एस्ट्रल बॉडी है, तभी तो तंत्र में आपके कपड़े उठा के ले जाते हैं। न्यू एज मंत्रा है मेडिटेशन और मंत्रा। एवरीबडी इज डूइंग मेडिटेशन, एवरीबडी इज डूइंग मंत्र, बट आप उसे सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज दे से एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे डिस्कवर किया एक एक्सपर्ट ऑन मेडिटेशन एंड मंत्र जाप, जो उम्र में तो काफ़ी छोटे हैं लेकिन ज्ञान और नॉलेज में काफ़ी बड़े हैं मुझसे। एंड दैट्स व्हेन आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड आई रिक्वेस्टेड कि उदित अरोरा साहब, आप हमारे पॉडकास्ट पर आएंगे क्या? और आज वो आ गए हैं। First of all, Udit, welcome to Uncensored with Shardul. Thank you so much. Do you still get it that you're so young, but what do people call you? Guru, bro? What do people call you? भाई मैं सबको यही कहता हूँ कि गुरु तो नहीं बोलना, बिकॉज गुरु बहुत बड़ा वर्ड हो गया। और मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन जो होती है ना, वो नहीं कनेक्ट कर पाती ऐसे किसी गुरु से। तो मेरा मेन मोटो ये है कि जो लोग अभी नए नए हैं ना, बिल्कुल मेरी तरह हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझते हैं कि सब बहुत अनकूल है, तो उनको ये कूल वे में प्रेजेंट करना। Exactly why I wanted to have you, क्योंकि जो Gen Z या Y2K या बूमर जनरेशन, बहुत सारी जनरेशंस आ गई हैं, राइट? इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना आई थिंक इज अ ग्रेट जॉब विच आई थिंक यू आर डूइंग, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि जैसे मेरा एक नेफ्यू है जो अभी 8 या 9 साल का है, तो मुझे ना उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डालनी थी। तो मैंने उसको बोला कि जा रोज मम्मी के पैर छुआ कर और रोज जाके मंडे को शिव जी पे जल चढ़ाया कर, बिकॉज इनका जानना बहुत जरूरी होता है। हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू इन an age where people are talking about girls, where people are talking about relationships, mobile phones and anime? आप कहाँ से मंत्र जाप पर पहुंच गए? मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी को ना हम चूज नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी चूज करती है हमें। और कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सपोज हम पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि इस बार भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे। और हमारा ना हर एक गोल होता है। जैसे मुझे लगता है शायद मेरा गोल है आप सब तक पहुंचाना, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ। ये आपके द्वारा पहुंचानी थी उन सभी चीज़ों को जो हम बोलेंगे, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं कि इन लोगों को ये पॉडकास्ट देखना, ताकि ये सारी बातें उनको पता लगे जो भी हम आज करेंगे, और वो भी मोटिवेट होंगे फिर स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के लिए। पढ़ाई में विच फील्ड आर यू फ्रॉम? आई डिड केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री। मुझे यही आपसे पूछना था दैट ऐसा मेरा बिलीफ, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, कोडिंग और मंत्र, डू यू सी एनी सिमिलरिटी देयर? सेम ही चीज़ है बिल्कुल, है ना? ऑलमोस्ट। क्योंकि आज हर कोई कोडिंग कर रहा है, लेकिन जहाँ से कोडिंग की शुरुआत हुई, बेसिकली देयर आर सम लेटर्स जिनको एक ऑर्डर में स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो मुझे आपसे पहले तो ये जानना है कि जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी चूजेस यू, क्या मंत्र भी आपको चूज करता है या आप मंत्र को चूज करते हैं? हम लोग मंत्र नहीं चूज करते, मंत्र चूज करता है भगवान। जो हमारे जैसे हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं ना अगर, तो हमारा उनका नाता रहा है हमारे अंदर, हमारे जीन्स में ऑलरेडी है वो। इट्स जेनेटिकली कोडेड। इट्स जेनेटिकली। क्या होता है ना, कई बार हम लोग शिवा को चूज करते हैं एंड चैंटिंग करते हैं, बट विजुअल्स आ रहे हैं माँ काली के, कृष्णा के, तो उससे पता लगता है कि अच्छा मेरा रास्ता तो ये है। तो हर भगवान हमें ब्लेसिंग नहीं दे सकता। हमारे लिए स्पेसिफिकली डिसाइडेड है कि हमारे इष्ट कौन है, और उनको फॉलो करने से हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। हाउ डू यू नो? कैसे पता चले? पत्रिका दिखा के? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग पत्रिका ओल्ड फैशन हो गई है अब नया टाइम मेडिटेशन का है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम चलता है, राइट? तो कलयुग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। अब जैसे कि लोग कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है, मैं कहता हूँ गुरु बनाना जरूरी नहीं है। That's a very controversial opinion. आप डायरेक्टली शिवा को विद संकल्प गुरु बना सकते हो। हाँ, मैंने आपकी वीडियोस में संकल्प की बहुत बातें सुनी है। संकल्प कैसे लेते हैं
प्लीज टेल अस द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में शिवलिंग है तो ऑल द बेस्ट, नहीं है तो आप मंदिर में जाके संकल्प ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको किसी आसन पे बैठना होता है, क्योंकि ग्रेविटी को ब्लॉक करना है। डायरेक्टली ग्रेविटी पे आप डायरेक्टली फ्लोर पे बैठ जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी सारी एनर्जी खींच लेगी, राइट। तो आपको किसी आसन पर बैठना है जो कि आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। उस पर बैठने के बाद अपने आपको हाथ में कोई भी एलिमेंट्स लेने हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि भगवान की फुल फॉर्म है। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। ये किसी को पता ही नहीं है कि भगवान की फुल फॉर्म क्या है। आपको भी नहीं पता थी? नहीं। राइट। तो इसमें से कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। मिट्टी उठा ली, फ्लावर ले लिया, अर्थ एलिमेंट है, फ्रूट ले लिया। तो सबसे बेसिक होता है आप वाटर ले लो, जल, राइट, यानी न से नीर भगवान का जो लास्ट ऑप्शन है। जल लेने के बाद आपको अपना बायोडेटा देना है कि मेरा नाम उदित है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस स्थान पर हूँ, आज की तिथि ये है। फीमेल्स क्या करती हैं, अनमैरिड है तो फादर का नाम, मैरिड है तो हस्बैंड का नाम। अब संकल्प में आपको ये बोलना होता है कि आज से मैं शिव जी को एज अ गुरु जो है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शिव जी आप मुझे गाइडेंस दीजिए और मेरे लिए जो बेस्ट है आप वो करिए। जो भी मेरे इष्ट हैं, इष्ट मतलब मेरे फेवरेट भगवान जो है। अब या तो आपको माइंड से क्लियर है ऑलरेडी शिव जी ही है, कंफ्यूज हो तो शिव जी को गुरु बना लो, क्योंकि शिव जी को ना आदि गुरु कहा जाता है। आदि का मतलब होता है फर्स्ट, आदि का मतलब हाफ नहीं है। जैसे आदि शक्ति को सब समझते हैं, आदि शिव आदि शक्ति, नहीं, आदि मतलब फर्स्ट, आदि गुरु मतलब फर्स्ट, वो गुरु हैं, राइट। उनके पहले शिष्य रहे हैं सप्त ऋषि, जिन्हें कहा जाता है कि वो आज भी हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि वो वापस आएंगे और वो लोग ऑलरेडी हैं। रियली? ऑलरेडी यू बिलीव इन दैट? ऑब्वियसली, बिल्कुल। ये बिलीफ है या आपका जो भी फेथ है, जिसे आपने कुछ बहुत साइंटिफिक चीजें कही, विच आई ऑलवेज बाय लॉजिक के साथ कोई चीज अगर आप मुझे समझाओ, क्योंकि जब कोई मेडिटेशन या मंत्र जाप करता है ना, तो कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं अरे इट्स ओके, मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ क्योंकि मेरी श्रद्धा तो सच्ची है। बट व्हेन यू सेड दैट आसन होना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द ग्रेविटी। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मंत्र जाप एंड मेडिटेशन दैट आपको पता चला है? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मैं स्टोन एज के टाइम पे बोलता कि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में किसी से बात कर पाओगे, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये जादू था आपके लिए? हाँ। तो ये भी अभी सबके लिए जादू है मंत्र जाप, कि भगवान तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपसे भी परे बहुत सी चीज है। एरोप्लेन तो अभी बने, रावण तो कब का उड़ा दिया हमने रामायण में। हनुमान जी ने सन का डिस्टेंस अर्थ से लेकर सन तक का बता दिया, जुग सहस्त्र योजन पर जानो, संस्कृत में पूरा है। वाराह अवतार ने क्यों अर्थ को स्फेयर दिखाया, क्यों फ्लैट नहीं दिखाया? साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं था, वो कहते थे अर्थ तो फ्लैट है। Correct. लेकिन हमारे वाराह अवतार ने, विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने बोर का जो था उन्होंने दांतों पे उठाया कि पूरा दिखाया कि पृथ्वी तो गोल है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। हमारे यहाँ प्लैनेट्स के लिए भी, प्लैनेट्स के लिए नवग्रह सबको पता ऑलरेडी है। ये ग्रह तो अब पता लगे, अच्छा प्लूटो, अब कहते हैं प्लूटो नहीं है, सैटर्न है, यूरेनस है। तो ये सब तो हमें ऑलरेडी पता था, ऑलरेडी सब कुछ। तो वो जेनजीज या वो यंग बच्चे जो कहते हैं कि कैसे कोई सूंड वाला भगवान हो सकता है या कैसे कोई वानर वाले भगवान हो सकते हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज देयर इज साइंस टू एवरीथिंग। भगवान को हम लोग समझा नहीं सकते, भगवान महसूस किए जा सकते हैं। तो अभी जब हम लोग मेडिटेशन की बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे ना, मैं कहूंगा आप फॉलो करके देखो, आप अपने आप जान जाओ। लेट्स फॉलो। आप बताइए हमें मेडिटेशन की बेसिक्स। तो सबसे पहले सावन का जो हमने डिस्कस किया था, तो सावन में हमने शिव जी को बना लिया गुरु। तो अब हम लोगों को क्या करना है, शिव जी से हम 2 मंत्र ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एक होता है ओम नमः शिवाय और एक होता है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अब इसमें क्या आता है, कुछ बहुत बड़े संतों ने कहा है कि आप बीज मंत्रों को ना डायरेक्टली चांट नहीं कर सकते हो। कुछ ना मंत्र में भी डेफिनेशन है। एक होते हैं नाम मंत्र, सच एज हम बोल रहे हैं सिर्फ दुर्गा, हम बोल रहे हैं सिर्फ शिव, राइट, और हम कह रहे हैं ओम श्री दुर्गाय नमः, ये होते हैं नाम मंत्र। फिर आते हैं बीज, जिसमें ना सीड है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना, हिरीम आ गया, हलीम आ गया, जैसे ओम हलीम बगलामुखी नमः। तो ये जो बीज आ रहे हैं ना, ये है बहुत ज्यादा, मतलब इनमें बहुत एनर्जी है। अब इसमें क्या होता है कि आपके साथ कोई गुरु नहीं है, अब आप चैंट करने लगो ना, तो या तो ये आपके अंदर ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या करना है। इस केस में हम शिव जी को गुरु क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ना बॉडी में 7 योगा के चक्रास हैं। 7th चक्र होता है सहस्त्रार, जो कि हमारे सर से ऊपर है। एक तरीके से ना वो हमारे बॉडी में ऊर्जा को फिल्टर करके भेजता है। क्राउन चक्र, राइट। अब क्राउन चक्र एकदम से हम एक्टिवेट नहीं कर सकते। सब लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि भैया क्या मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है और हार्ट नहीं है, क्या पॉसिबल है? नहीं, चक्र नीचे से एक्टिवेट होते हैं। अगर आपको 11th फ्लोर पे जाना है तो 5th फ्लोर से होकर ही जाओगे आप 11th पर। ऐसे ही हमारा 7वां फ्लोर है। 7th फ्लोर पर ना हम लोग जब संकल्प लेते हैं तो हमारे गुरु का वास होता है इन जनरल। अगर मैं किसी का ऑरा देख रहा हूँ 7th चक्र पे मुझे कोई भगवान दिख रहे हैं, इसका मतलब है 7th चक्र पे आपने उनको गुरु बनाया है या उनसे कोरिलेटेड किसी संत को आपने गुरु बनाया है। अब 7th प्लेस पे जो आपके शिव जी दिख रहे हैं ना, तो शिव जी फिल्टर करके एनर्जी भेजेंगे आपकी बॉडी में। अगर 100 वॉट का करंट गिरना है तो 100 ही गिरेगा, अभी क्योंकि आप 200 वॉट नहीं झेल सकते हो। तो डायरेक्टली कभी भी बहुत हैवी मंत्र से नहीं जाना है। अब सपोज आप बैठते आज माँ काली की चैंटिंग स्टार्ट कर दी, रॉन्ग,
क्योंकि आपकी बॉडी में इतना हैवी करंट गिरेगा कि आपकी बॉडी झेल ही नहीं पाएगी, आप परेशान हो जाओगे और आपको लगेगा मंत्र में प्रॉब्लम है। मंत्र में नहीं, प्रॉब्लम आप में है, आपकी बॉडी भी झेल नहीं सकती। सेकंड आती है वो लोग नहीं झेल सकते जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, जो लोगों को ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते। ब्रह्मचर्य इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत से लोगों को समझाया, मेरे फ्रेंड्स को भी, क्योंकि हम यंगर जनरेशन ना इन चीजों में फंस कर खुद भी आए हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हमें इंटरटेनिंग लगता है एकदम से स्टार्टिंग में जैसे एक्सप्लोर करते हैं। एंड फॉर दिस जनरेशन ऑब्वियसली फिजिकल अट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट राइट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यही तो माया है ना, इसी को तो छोड़ना है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्र जाप कर रहा है, Right. लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका मंत्र जाप उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ब्रह्मचर्य व्रत करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको माइंड में। अब सपोज आप मैरिड हो तो आपको एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आप 1 वीक का ब्रह्मचर्य फॉलो करो, या मुझे नेगेटिविटी है तो उसके लिए आप साधना कर रहे हो, या आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो आप बैठकर चैंटिंग कर रहे हो, तो उस केस में ना आपको अपने सेक्सुअल अर्जिस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना रूट चक्र जागृत नहीं होता। हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि रूट चक्र ना गणेश जी का होता है, और कुंडलिनी को हम क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति किसको कहते हैं अध्यात्म में, देवी को कहते हैं ना, पार्वती माता को शक्ति कहते हैं, देवी माँ को। तो शक्ति जो होती है ना वो गणेश जी के उठाने पर ही उठेंगी, क्योंकि माता पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हैं। जब तक गणेश जी नहीं उठेंगे तब तक शक्ति आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। ये एक समझाने का तरीका है बच्चों को, जैसे हम लोग समझाते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जब आप सेक्सुअल अर्जिस को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपका रूट चक्र है कहाँ पर, आपके फ्रंट में जो सेक्सुअल ऑर्गन है, पीछे जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन है, दोनों के मिड में है। तो जब तक बॉडी में सीमेन आप नहीं कलेक्ट करते हो तब तक आपका रूट चक्र जागृत नहीं होगा। ये जागृत होने पर ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, और ये बीज मंत्र से जागृत होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप बीज मंत्र नहीं करिए, आप सिर्फ नाम मंत्र करो कि एटलीस्ट ऑरा तो बना लो। नाम मंत्र मीनिंग कृष्ण, राधा, दुर्गा। राधा का नाम जाप कर लिया, दुर्गा माँ के बहुत से नाम है ना, सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, कोई भी नाम जप लिया, या सिर्फ ओम श्री दुर्गाय नमः, इसमें कोई बीज नहीं है। क्या ऐसा होता है उदित, जैसे आपने बोला कि जरूरी नहीं है गुरु होना, लेकिन मैंने ही एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उस पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज दैट एस्ट्रोलॉजर सेड कि ओम नमः शिवाय आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, प्रेमानंद महाराज जी ने तो कहा है कि नहीं कर सकते, बिना गुरु के तो नहीं कर सकते। व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी से आते हैं। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में सेम बात बोली, आप कर सकते हो, मुझे बैकलैश नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट। अब इसमें मिलेगा नहीं पता नहीं, बट मैं बता देता हूँ डेफिनेटली। ओम नमः शिवाय ना बीज मंत्र है, बट बहुत लाइट वर्जन का है। मैं ये कहता हूँ कि आप लाइट वर्जन के सीड मंत्र जप सकते हो कि शिव जी का ना क्या स्वरूप है आप देखो। आप भैरव जी के बीज मंत्र कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि भैरव जी में एलिमेंट्स की बात आ जाती है, उनमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बर्फ के ऊपर हाथ रखवा रहा हूँ और अग्नि के ऊपर, किस पे आप ज्यादा देर तक रख पाओगे? थोड़ा सा ऊपर रखना है, अग्नि पे नहीं रख पाओगे आप, बर्फ पे रख लोगे आप, क्योंकि शिव जी का स्वरूप कैसा शांत वाटर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट को हमने नहीं छूना, क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है जिससे ना आप कुछ नहीं कर सकते। वाटर पॉल्यूट हो सकता है, फायर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर फायर जल गई तो पूरे पृथ्वी को तबाह कर सकती है, आप समझ रहे हैं। तो फायर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको दूर से चमकती हुई दिख जाएगी। अब सपोज आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपने आज तक कुछ नहीं किया, ऑरा भी नहीं बनाया, अभी इस जगह पर भी ना नेगेटिविटी मक्खियों की तरह घूमती है हर जगह, क्योंकि हम लोग फिजिकल हैं तो ऐसी नेगेटिविटी भी घूमती है, सिंपल सी बात है, जो लोग भी पृथ्वी से नहीं गए। अब फायर ना दूर से दिख जाती है। सपोज आपने ओम भैरवाय नमः चैंट किया, ये तो मैं नाम बता रहा हूँ, इनका बीज भी आता है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। अब ये आप चैंट कर रहे हो ना अगर, तो फायर दूर से दिख जाएगी नेगेटिविटी को। और नेगेटिविटी के लिए ना जो हम जप रहे हैं ना, ये पैसा है, इसी की वजह से तो वो नहीं जा पा रही पृथ्वी से बाहर। अभी तो आप गांधी जी को पैसा मानते हो, बट मरने के बाद ये पैसा नहीं है। मरने के बाद आपको रियलाइज होगा कि पैसा क्या था जो आपने कलेक्ट ही नहीं किया। तो आपको दोनों पैसे कमाने हैं यहाँ पर। सो यू आर सेइंग दैट हमारी स्पिरिचुअल करेंसी हमारा नाम जाप या मंत्र है। बिल्कुल। एक चीज पूछो, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, अगर लोग सनातन में नहीं बिलीव करते, अगर कोई क्रिश्चियन फेथ को बिलीव करता है या कोई मुस्लिम फेथ को बिलीव करता है और वो चैंट नहीं कर रहे हैं अगर, तो क्या उनके पास बाद में करेंसी नहीं होगी? देखो, मुस्लिम्स तो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। हमारी सनातन की भी मैं एनर्जी कंपेयर करता हूँ ना, तो वो लोग नमाज डेफिनेटली पढ़ेंगे, हम लोग भले ही इसको अनुकूल समझ रहे हैं। अब आप देखो कि बीच में एक ट्रेंड आया था जब हम लोग सब क्रॉस के वो पहन के घूम रहे थे लॉकेट्स, वो कूल लग रहा था ना। ओम कूल नहीं लगता हम लोगों को, ओम पहन लिया तो छी कितना अनकूल है। और वो क्रिश्चियन वो जो पहन लेते हैं उनका क्रॉस जो होता है वो बहुत कूल लगता है। बहुत से लोग इयरिंग्स पहनेंगे, गले में पहनेंगे, टी शर्ट भी बन रही थी, सब पहन के घूम रहे थे। आई थिंक जस्टिन बीबर ने स्टार्ट किया था उस टाइम पर, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। शाहरुख खान ने वो जो कान में पहना था, राइट, बिल्कुल। तो ये बहुत फेमस हो गई चीजें। मुस्लिम्स में भी चैंटिंग होती है, वो लोग अल्लाह अकबर चैंट करते हैं, और ऐसे क्रिश्चियनिटी भी चैंटिंग ही है। बिल्कुल, वो भी चैंटिंग है। वो लोग बहुत सी चीजें करते हैं, सूर्य क्लास करते हैं, जितना मेरे को पता है, क्योंकि बहुत से लोग मुस्लिम भी कनेक्ट करते हैं और चेकिंग के लिए, तो वो बात करते हैं तो बताते हैं अच्छा भैया हम ये चैंट करते हैं।
तो वो पता है, तो वो डेफिनेटली चैंट करते हैं, वो टाइम से नमाज भी पढ़ते हैं। हम ही लोग हैं जो पीछे जा रहे हैं, हम लोगों को अनुकूल लग रहा है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, बिकॉज मैं यही जानना चाहता था कि अगर आप किसी भी फेथ के हो और अगर आप किसी भी ऊपर वाले का नाम लेके चैंटिंग कर रहे हो तो आपकी पूंजी जमा हो रही है। राइट। ओके उदित, आप ऑरा के बारे में बहुत बात करते हैं, करेक्ट? आप लोगों के ऑरा देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, आपके आसपास के दोस्तों की भी करते ही होंगे। राइट, बिल्कुल। व्हाट इज दैट वन वे ऑफ, हर किसी को आप अगर बता सके कि अपना ऑरा वो बेस्ट टू बेस्ट कर सके, मतलब यू नो, बिकॉज एवरीबडी नीड्स एन ऑरा। हम बोलते हैं ना, अरे उसका तो ऑरा ही अलग है, अरे शाहरुख का तो ऑरा अलग है, सलमान का ऑरा अलग है। डू यू थिंक दिस इज व्हाट ऑरा इज? डेफिनेटली ऑरा आपको अट्रैक्टिव बनाता है, इसके साथ साथ ऑरा आपको प्रोटेक्शन देता है और बहुत ज़्यादा आकर्षण देता है। अब आप किसी बहुत ज़्यादा बेस्ट, आप दो लोगों को खड़ा करो, दोनों में से किसकी तरफ आपकी नज़र ज़्यादा जा रही है, उससे उसका ऑरा पता लगता है। लुक्स पे जाती है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार बहुत लोगों की लुक्स नहीं होती, बट वाइब्रेशन ऐसी आ रही होती है कि आप बहुत अट्रैक्टेड होते हो। तो टीचर्स हाउ? राइट, आपकी फील्ड में तो डेफिनेटली बहुत चाहिए। तो इस केस में हम लोगों को ऑरा बनाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। देखो, ऑरा ना भगवान ऑलरेडी बना के भेजते हैं, बट हमारी हरकतों के कारण कि हम लोगों को बुरा बोलने लगते हैं, सामने वाले को हर्ट करते हैं, गलत गलत चीजें करने लगते हैं, तो ऑरा हमारा डैमेज होता है। जितना हमारा ऑरा वीक होगा उतने ही ज्यादा हम पर नेगेटिविटी इंपैक्ट डालती है। कई बार लोगों को आप देखोगे कि सो रहे हैं और सोते सोते एकदम से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत नेगेटिव होता है। भले ही उनको नेगेटिविटी नहीं है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेंगे, बॉडी से बाहर आ जाएंगे। या एक हमारे स्पिरिचुअलिटी में होता है कि आपको कभी कभार लगेगा फ्रीज हो गए हो आप, नेगेटिविटी आपको दिख रही है, आप बोल भी नहीं पा रहे, ये भी लोगों को होता है। तो बहुत से लोग नेगेटिविटी को फील करते हैं। अब इस केस में आप फील ना करो तो उसके लिए ऑरा की एक फील्ड बनाई जाती है। मेरे अकॉर्डिंग ऑरा के 12 लेयर्स होते हैं। 8 आपके ऑरा के बहुत क्लोज होते हैं, 9th और 10th थोड़ा सा दूर सर्कुलर शेप में होते हैं, और उसके बाद आपके 11th 12th और दूर होते हैं। 12 लेयर्स बनाने के बाद आपका ऑरा कंप्लीटली प्रोटेक्शन आपको देता है। ये आपके ज्ञान से आपने जाना है? राइट, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सम बुक्स एज वेल, बट ऑल्सो ये चीजें देखी भी जा सकती है, आप थर्ड आई से इसको देख भी सकते हो। तो मुझे 12 ऑरा लेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ऑन अ डेली बेसिस में क्या कर सकता हूं कि मैं ये अपने 12 लेयर्स को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन कर सकूं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको सिर्फ 24 मिनट देने हैं उसके। अगर आप 24 मिनट बैठकर एक पर्टिकुलर आसन पे ग्रेविटी को ब्लॉक करके कोई भी अपने फेवरेट भगवान, मैं नहीं कहूँगा आप भैरव जी को चूज करिए, शिव जी को चूज करिए, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम चूज करिए, क्रिश्चियनिटी में तो उसमें आप देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल आपको चीज करनी है, चैंटिंग करनी है, दैट्स ऑल। चैंटिंग में एक पावर है जिसको शायद मैं भी बहुत अनुकूल समझता था। मैंने भी एक यूट्यूब पे एक दिन वीडियो देखी कि थर्ड आई होती है, तो मैंने भी बोला अच्छा मुझे जानना है, मैंने विजिट किया, उन्होंने बोला आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय चैंट करना है, स्टार्टेड इट। मेरा शिव जी से कोई नाता नहीं था, मुझे शिव जी बहुत पसंद नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक क्योंकि वो एक स्वरूप मुझे इतना नहीं पसंद था, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने स्टार्ट किया चैंटिंग, मेरे मन में कोई भाव नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ध्यान लगाना होता है क्या चैंटिंग करते वक्त, मैं तो टीवी देखते देखते कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप कैसे भी करो, अभी आपका मन लगाने के लिए चाहे आप कोई स्पिरिचुअल मूवी लगा लो, यूट्यूब पर देख लो, या इन जनरल कोई सॉन्ग लगा लो, क्योंकि सॉन्ग से क्या होता है ना, आपका माइंड जो 100 जगहों पे जाएगा वो एक चीज़ पे फिक्स हो जाएगा। अब बस आप चैंटिंग करो, आप टाइमर लगा लो, यू हैव टू चैंट ओम नमः शिवाय, आंखें खोलनी है खोलो, बंद करनी है बंद करो, बट प्लीज आसन पे बैठो। वो लोग जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनको 2 आसन लगाना होगा, चेयर पे बैठेंगे तो एक हिप्स के नीचे और एक पैरों के नीचे। कोई ग्रेविटी नहीं, आपको बस ग्रेविटी मतलब धरती माता को नहीं देना, आपको कुछ भी खुद के रोकना है। तो जब आप उसको रोकोगे, बैठ के चैंटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपके ऊपर ना कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी। क्या ये कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ उन्हीं पे गिरती है जो मंत्र जाप करते हैं? नहीं, ये सब पे गिरती है सोते वक्त। इसीलिए सोने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हो, ये भी एक रेस्ट भी मिल गया, लेकिन आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी भी गिर रही है। इसको विश्व ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। ये आप जब चैंट करने शुरू करते हो ना, सोने के टाइम से 100x आपके ऊपर गिरती है। इसीलिए बहुत से लोग चैंटिंग के बाद बॉडी में ना, उनकी बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। सबसे पहले ना उनका उबासी आती है, हाँ। यॉर्निंग आती है, जो कि आपको भी आ रही होगी। It happens with me. और आंखों से आपके ऑटोमेटिकली पानी गिर रहा है, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, नॉट इन जनरल भूत वाली नेगेटिविटी, इन जनरल नेगेटिव थॉट्स है, वो आपकी क्लीन हो रही है, बॉडी से बाहर आ रही है। आपके बॉडी में ना नाभि, नेवल से जाप भरना शुरू होता है और वो सर तक आता है। अब इस केस में जब वो सर तक आ रहा है, तब आपको ये सारे बेसिक एक्सपीरियंस होंगे। वाइब्रेशन थोड़ी बहुत बॉडी आगे पीछे राउंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बॉडी पे करंट गिर रहा है। अब बॉडी पे आप एक तार को, आपने देखा ना मूवीज में, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते 2 तारे, तो सेम ऐसे ही है आपके साथ कि वो करंट गिर रहा है, तो बॉडी हल्की वाइब्रेट हो रही है, हल्की हल्की राउंड घूम रही है, आगे पीछे हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है क्योंकि आपको उस करंट की आदत हो गई। अब इस केस में ना कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि आपके सर से कुछ बॉडी में फ्लो करके नीचे गिर रहा है, पानी की तरह, क्योंकि ये वाटर की तरह होती है, कॉस्मिक एनर्जी जल की तरह गिरती है आपकी बॉडी से। इस केस में आप समझ सकते हो कि आप बाहर गिरने लग गया ना, अब वो गिरकर ऑरा बनाएगा आपका। अच्छा,
इसी ऑरा से आज प्रेमानंद जी को आप लोग देख रहे हो, सब अट्रैक्ट हो रहे हो, हर कोई उनके डिवाइन एनर्जी बहुत जल्दी आकर्षित बट हो रहे हो आपका भी ऑरा बहुत अच्छा है, ये मैं लाइक जेन्युइनली कहना चाहूंगा। एंड इसीलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये 24 मिनट देखिए मेरा ऑरा उदित अरोड़ा जैसा हो सकता है? एक मंथ में आप बहुत अच्छा अपना ऑरा बना लोगे, डेफिनेटली आपकी 12 लेयर्स बन जाती है। आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ना अपने बॉडी में जो कंट्रोल है ये आपको अपने मन से हटा के आत्मा को देना है, क्योंकि आपका मन और आत्मा में डिफरेंस है। अब सपोज आपका मन पिज्जा खाने का कर रहा है, मन तो आपका कहेगा कि ये कितनी सुंदर है, इसके पीछे जाते हैं, इसका नंबर मांगते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, लेकिन अंदर से ना एक आवाज भी आपको आती है जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो कि ये गलत है। इसीलिए भगवान जब आपको कोर्ट केस, मतलब जब चल रहा होगा ना ऊपर कोर्ट केस, तो हम भगवान को कह सकते हैं ना कि भगवान आपने तो मुझे बताया नहीं था, मैंने 10 रुपए चुराए कि वो गलत है, तो भगवान कहेंगे नहीं तेरे अंदर से आवाज आई थी ना एक, ये गलत है। तो जब भी आप गलत करोगे अंदर से एक आपको आवाज आएगी। वो आवाज पता है किसकी? वो आवाज आत्मा की है। आत्मा क्या है? आप, एक वर्ड है भगवान के लिए परमात्मा, परम आत्मा भगवान है और आप सब उनके छोटे छोटे आपकी बॉडी के अंदर आत्माएं हैं। ये आत्मा भूत नहीं बनती, बहुत से बॉलीवुड मूवीज का नाम है आत्मा, तो ये आत्मा भूत है ही नहीं। आत्मा बहुत पवित्र चीज है, आपके मरती आत्मा विल बी गॉन, कहाँ गायब होगी? वो जाएगी परमात्मा के अंदर मिल जाएगी। परमात्मा ने डिवाइड कर दिया। भूत बनते हैं, भूत एस्ट्रल बॉडी बनती है। एस्ट्रल बॉडी कैसी होती है? शार्दुल भैया की एस्ट्रल बॉडी शार्दुल भैया की जितनी हाइट की सेम फीचर्स की होगी, जो आपने कपड़े पहने, जिस बॉडी की जिस वक्त डेथ होती है ना, जिसने वो उसने जो कपड़े पहने हैं वो वही कपड़े पहन के उस टाइम डेथ होती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में कपड़े भी होते हैं? हाँ, हर कपड़े की भी एस्ट्रल बॉडी है, तभी तो तंत्र में आपके कपड़े उठा के ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कपड़े देने से पहले क्या करो, संकल्प से ना उनकी एस्ट्रल बॉडी हटा दो। संकल्प लो हाथ में और बोलो कि ये कपड़ों से अब मेरा कोई नाता नहीं है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो, एंड देन आप उस पर डाल दो जल। कुछ चीज़ें मैंने जेन्युइनली उदित के चैनल से सीखी हैं एंड थैंक यू फॉर दैट उदित, बिकॉज मैंने अपनी चैंटिंग जर्नी बहुत रिसेंटली ही शुरू की है। तो कुछ मेरे बड़े भोले से सवाल होने वाले हैं फ्रॉम पीपल जिन्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ आंसर देम एज ऑनेस्टली एज यू कैन। एक तो कोई सर्टेन नंबर होता है जहां हमें पहुंचना रहता है, जैसे होता है ना एग्जाम में आपको 90% लाने, कि भाई कुछ लोग कहते हैं 1.25 लाख मंत्र होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1.5 करोड़ होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 11,000 होने चाहिए, ऐसा कोई नंबर होता है क्या? भक्ति में और पूजा में अंतर है। अगर आप पूजा कर रहे हो तो होते हैं, भक्ति कर रहे हो तो नहीं होते। पूजा से इतने लेवल पर आप नहीं पहुंच सकते जहां पे मीराबाई पहुंची है कि भगवान कृष्ण खुद आ गए लेने के लिए। भक्ति से आप पहुंच सकते हो। भक्ति मतलब प्रेम है। अब प्रेम में चाहे आप कृष्ण कहो, कनुआ कहो या कुछ भी कहो, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। मंत्र को दूषित बोलने पर भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र कर रहे हैं पूजा के साथ, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसे ही मैंने ना एक बारी किसी बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर ने मुझे बोला कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं। मैंने बोला मुझे क्यों बताया आपने? क्योंकि अगर आपने बता दिया ना तो अब मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तो मैं कैसे भी करूं, मैं भगवान को बोल तो सकता हूं ना, भगवान मुझे तो पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, मैं कोई संस्कृत का विद्वान थोड़ी हूं। लेकिन संस्कृत के विद्वान से आप गलत बोलना नहीं भगवान बर्दाश्त करेंगे कि तुझे तो पता था तो तूने क्यों गलत बोला। सो बेसिकली जो लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं पर उनकी भावना अच्छी है, तो वो मंत्र का बेनिफिट मिलता है उन्हें। थोड़ा बहुत तो देखो देखना पड़ेगा, इसलिए तो गुरु आ रहे हैं ना। गुरु का काम यही तो है कि आपको करेक्ट मंत्र की प्रोनाउंसिएशन बताना। नहीं पता राइट, गुरु तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, गुरु आपको ढूंढेंगे। तब तक शिव जी को बनाओ, वो ऑटोमेटिकली गुरु आप तक भेजेंगे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना चाहते हैं पर हमें कभी गुरु नहीं मिले, हम क्या करें? ओम नमः शिवाय करिए, बेसिक चीज है। अब आपको मैं बोलूँ आप भैरव जी की चैंटिंग करो, तो मैं कहूँगा भैरव जी की चैंटिंग नहीं करनी है आपको, करेक्ट? क्योंकि भैरव जी का स्वभाव से आप एलिमेंट देखो, भैरव जी का स्वभाव क्या है? थोड़ा सा आपको गुस्सैल दिखेगा, उनमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो मुझे बहुत पसंद है। राइट, बिल्कुल, क्योंकि आप शिव जी को फॉलो कर रहे हो ना। आपके साथ हनुमान जी का भी कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि हनुमान जी को लोग समझते हैं वो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। करेक्ट। इसलिए आप जब ओम नमः शिवाय चैंट करोगे, हनुमान जी भी कनेक्ट करेंगे आपसे, डेफिनेटली करेंगे। और हनुमान जी आपके हृदय में मेनली वास करने लग जाते हैं। और हनुमान जी को लोगों को लगता है वो बल देंगे, पावरफुल है, वो बुद्धि देंगे। नहीं, हनुमान जी भक्ति देते हैं। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। तो हनुमान जी अगर आपको कुछ दे सकते हैं और हनुमान जी से मांगने लायक अगर कुछ है तो वो भक्ति है कि आप मुझे अपनी तरह भक्ति दो। मैं उदित से पूछ रहा था कि उदित, ये चैंटिंग में कोई नंबर का कोई सिग्निफिकेंस होता है कि मुझे 1.25 लाख करने चाहिए या इतने करने चाहिए? देखो, भक्ति भाव में नहीं होता। मे भी शायद हो सकता है कि मेंशन तो कई जगहों पे शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप 8 करोड़ तक संख्या जाप कर लेते हो ओम नमः शिवाय की, तो आप शिव जी के गण बन जाएंगे। गण एज एन आप इतना क्लोज होंगे जितने राजा के एक सैनिक होता है। आपने कितने कर लिए अभी तक? आई डोंट नो, आई डोंट काउंट, अभी इस पर मैं आता हूँ। और एक
लिखा है नंबर 16 करोड़, जिसमें कहा जाता है आप खुद शिव बन जाते हो। खुद शिव बन जाते हो तो मतलब होता है कि आप भगवान जैसे हो जाओगे, आपकी आत्मा डायरेक्टली भगवान में मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल गया, जिसको मेन अल्टीमेट गोल हमारा है। आप स्वामी विवेकानंद जी को देखोगे कि उनकी जब डेथ हुई ना, तो उनका ये चीज फटी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकले। इसे समाधि लेना कहते हैं। आज के टाइम पे ना किसी भी संत को हम कहते हैं उनकी समाधि होगी और उन्हें बिठा देते हैं, उनको बरी कर देते हैं, उन्हें कभी भी जलाया नहीं जाता, क्योंकि हम एज आ उनको दिखाना चाहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी की, उन्होंने इतना बड़ा चीज अचीव करी है, तो हम पूजा कर सके उनकी, एज आ भगवान बन जाते हैं वो। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जो अपनी टाइम खुद बताएगा ना कि मैं आज अपनी मृत्यु को चूज कर रहा हूँ और आज मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, और वो शरीर छोड़ ले, एक तरीके का सुसाइड हुआ। अगर आप खुद से अपने आप को मार देते हो ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में किंग हो। ओह, इसे कहते हैं। तो आर यू सेइंग पीपल हु कमिट सुसाइड आर ऐसे सुसाइड कि अगर मैंने अपनी बॉडी को, मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी बॉडी से बाहर आत्मा को छोड़ के मैं बॉडी छोड़ जाऊँ, बट नॉट सुसाइड। वो वाला सुसाइड नहीं, ये एक तरीके का सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया ना। लेकिन ये यंग नहीं कर सकते, आपको अपनी बॉडी को बहुत डेवलप करना पड़ेगा और स्पिरिचुअलिटी में उस एज तक लेके जाना पड़ेगा। जैन धर्म के गुरु ने किया है ना, अभी 3 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और सिर्फ बैठ गए, 3 दिन बाद बॉडी से आउट अपने आप। अब मैं आपके एक बहुत फेवरेट टॉपिक पे आना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज, एंड दैट इज देवी। आप देवी साधना करते हैं, राइट? मोर ओवर विष्णु एंड देवी। विष्णु एंड देवी, या, बिकॉज देवी इज समबडी जो आई लॉस्ट माई मदर, एंड आफ्टर दैट आई थिंक द ओनली कनेक्शन दैट आई फील, और ये मेरे साथ होता है कि मैं अगर शिव की चैंटिंग भी कर रहा हूँ तो कई बार मुझे माँ दिख रही होती है, एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन कलयुग डे से देवी इज वेरी एक्टिव, व्हाट यू हैव टू से, और उनके कौन से मंत्र हैं जो सेफ हैं? देखो, देवी का स्वभाव ऐसा है, वो माता है। आप पिता को शायद इतना नहीं कई बार हम लोग पसंद करते जितना माता को करते हैं। मे बी डॉटर्स करती हैं पिता को पसंद ज्यादा, पर लोग डराते देवी की पूजा से आपको, राइट। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है ना कि आप देवी को फिर देवी समझ रहे हो ना, हम तो माता समझ रहे हैं। माता समझ रहे हो तो आप नहीं डरोगे, देवी समझ रहे हो तो आप डरोगे। लेकिन माता तक पहुंचना ना मुश्किल है, क्योंकि अब आप देखो, आप अपनी मम्मी को अगर बोलोगे कि जैसे आप बच्चे रो रहे हो, तो शायद आपकी मम्मी नहीं आती, पहले खिलौना फेंकती हैं, फिर किसी और को बोलेंगे कि अब आप और रो रहे हो, तो किसी और को बोलेंगे चलो ना उठा लो, रो रहा है, लास्ट में जाके आपको उठाती है, क्योंकि वो बहुत बिजी है। तो ऐसे माता बहुत बिजी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर इस पृथ्वी पर कोई विष्णु से, शिव से भी ऊपर है तो वो देवी है, मेन शक्ति है, क्योंकि फीमेल एनर्जी ना बहुत ज्यादा है। आपकी क्लास में भी टॉपर्स लड़कियां होंगी ज्यादा, हमेशा। फीमेल्स में दिमाग बहुत ज्यादा होता है और हम लोगों में फिजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग भी अपने अंदर फेमिनिन तत्व ना सबके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ना माता ने सबके अंदर से निकाल दिया था। इंद्रदेव के अंदर से ऐन्द्री निकाल दी, विष्णु जी के अंदर से वैष्णवी निकाल दी, शिव जी के अंदर से भी निकाल दी, उसका नाम शिवदूती रखा गया, राइट। तो सबके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है। उदित के अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर भी है, हर किसी मेल के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और इसलिए कुंडलिनी को भी कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तो देवी सबसे परे है। तो ममता में ना, प्यार में हम माँ से वो सब ले सकते हैं जो शायद पिता से नहीं ले सकते कभी भी, और पिता से बहुत से लोगों का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बनेगा जितना माता से हम माँ से, हाँ, बाप से। तो कौन से वो मंत्र हैं बिफोर यू गो, आई वांट एवरीबॉडी टू नो, क्योंकि माँ सबके क्लोज होती है, आपने सही बात कही। सबसे पहले ना बिगनिंग आप उनके 108 उनके जो नाम हैं वो जाप करना शुरू कर सकते हो। वो शुरू होते हैं ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, ऐसे करके पूरा स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती, आप वो रीड कर सकते हो। जब आपने इसकी थोड़ी बहुत साधना कर ली, क्योंकि अभी हम लाइट करंट फील कर रहे हैं, अभी बॉडी को एकदम से मैं 1000 वॉट का झटका नहीं देना चाहता, आप बीमार हो जाओगे, तो अभी थोड़ा 10-20 वॉट का झटका आपको मिला, थोड़ी बहुत एनर्जी आप फील करोगे। नाउ यू वांटेड टू ग्रो, मुझे और ग्रो करना, आप क्या करें? अब इस केस में आप चैंट कर सकते हो। ये बीज मंत्र है बट सेफेस्ट है, और इसकी एनर्जी आज तक मेरी फेवरेट है, मैंने इसकी बहुत ज्यादा खुद भी चैंटिंग की है। यह है ओम दुम दुर्गाय नमः। दिस इज द बेस्ट मंत्र। अगर आपको इसमें दुर्गा माँ को बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्न करना है तो रक्त चंदन, लाल चंदन की माला, रेड सैंडलवुड की माला बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज पंचमुखी रुद्राक्ष माला एज वेल। अदरवाइज रक्त चंदन की माला इसके लिए बेस्ट है। आपको बैठना है, स्टार्ट विद 1 माला डे। पहले 1 वीक तक करके देखो कैसी वाइब्स आ रही है। सबसे पहले कोई भी मंत्र हम करते हैं ना, तो मैं यही कहता हूं कि आप पहले उस मंत्र को करके देखो कि 1 वीक तक क्या कंडीशन क्या हो रही है, घर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसे तो नहीं बहुत कुछ आप नेगेटिव फील कर रहे हो एकदम से, या घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप छोड़ दो। ओम दुम दुर्गा नमः से नहीं होता वैसे इन जनरल। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसका क्या मतलब है? अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो ना, जैसे मैं आपको बोलूँ आप नवार्ण मंत्र चैंट कर दो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इसका इतना हैवी करंट है कि आपके अगर घर में ये गिरा ना, तो आपके घर तो छोड़ दो, आप आसपास के पड़ोस में भी अगर नेगेटिविटी है ना, तो वो परेशान हो जाएंगी और सब आपके ऊपर अटैक करेंगे कि इसे छोड़। तो बेसिकली इट्स अ साइंस, इट्स नॉट जस्ट एनी स्पिरिचुअलिटी, कि वो करंट ही इतना हैवी है कि हर कोई नहीं ले सकता। तो नेगेटिविटी आपको आगे परेशान करेगी ना, कि इसे छोड़। आपको लगेगा कि मंत्र से मैं नेगेटिव हो गया, तो तब छोड़ना नहीं है। नहीं,
आपको वो नहीं करना चाहिए था ना, आपने क्यों स्टार्ट किया? अब आपने 1000 वोल्ट का झटका दे दिया, नेगेटिविटी सारी पागल हो गई कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से मोहल्ले में इतना सन्नाटा था, ये एकदम से क्या हो गया कि सुनामी आ गई, लहर आ गई, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो आपको आगे परेशान करते हैं। इस केस में ना 99% लोगों को लगता है कि मंत्र में दोष है या नेगेटिविटी, मैंने कुछ नेगेटिव कर लिया। नेगेटिव नहीं किया, पहले से नेगेटिविटी थी, अब आपको धीरे धीरे मारना है उसको। इस केस में ओम नमः शिवाय करो, ओम दुम दुर्गा नमः करो, पहले अपना ऑरा बना लो, फिर आराम से मारना पीटना नेगेटिविटी को। अभी के लिए ऑरा बना लो सबसे पहले आप, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ऊर्जा देखते नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। कई लोग ना जाप नहीं करेंगे, ऑरा नहीं बनाएंगे, ध्यान करने लग जाएंगे। अब ध्यान करने से क्या होगा, आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी में डाल दी कि नेगेटिविटी के लिए एक तरीके का आपने सोने का घर बना दिया और बाहर की बॉडी गार्ड ही नहीं है, सब तोड़ तोड़ के ले जाएंगे आपसे। इस केस में नेगेटिविटी अगर आपके पेट में बैठ गई ना, तो एक तो आपकी गट हेल्थ खराब होने लगती है, जो कि एक बेसिक साइन भी है कि आप चैंटिंग करो तो उस इन जनरल पॉजिटिव वे में भी खराब होती है। बट नेगेटिव वे में क्या होता है, अगर किसी वुमेन का रूट चक्र गड़बड़ हो गया ना, सबसे पहले सिम्टम अगर किसी को हो भी रहा है तो वो समझ जाएगा। अभी सबसे पहले आपकी पीरियड्स की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आने लगेगी फीमेल्स में। सेकेंडली आपकी गट हेल्थ खराब होने लगेगी, आप एकदम से रात को जल्दी उठने लगोगे, 2 बजे उठ रहे हो आप, 2:30 बजे उठ रहे हो, आंख आपकी ऑटोमेटिकली खुल रही है, आपको नेगेटिव ड्रीम्स आने लगेंगे, सेक्सुअल ड्रीम्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ सेक्सुअली कोई फिजिकल हो रहा है इन ड्रीम्स, बट आपको बहुत रियल लगेगा। कोई भी रैंडम फेसेस लेके आपके माइंड से रोज हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक टर्म नाइटफॉल भी आती है, वो आपको अगर मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार या मे बी 15 डेज में एक बार हो, दैट इज नेचुरल फॉर सम पीपल। बट अगर आपको रोज हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, बार बार, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। आपको रोकना चाहिए चैंटिंग या नहीं रोकनी चाहिए? आपको लाइट मंत्रास पे जाना चाहिए विद संकल्प। संकल्प अब आपको क्या लेना है, आपको संकल्प लेना है कि आपकी बॉडी में अगर कोई एंटर कर गई है ना इनसाइड, तो अब आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हो। संकल्प लेके प्रार्थना करो कि आपके ऑरा से वो एनर्जी को बाहर कर दो और आपका ऑरा प्रोटेक्शन में रहे। इस केस में कुछ बेसिक रेमेडीज करी जाती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रखनी है और आपको बंद कर लेना हाथ, और आपको कोई भी मंत्र जो आप जाप करते हो उसे आपको चैंट करना है, ओम नमः शिवाय, फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। चैंट करने के बाद आपको सामने कैम्फर के ऊपर ये क्लोव्स रखकर बर्न कर देनी है। या आप 15 to 20 डेज के लिए रोज करिए, आपका ऑरा इंटरनली क्लीन होने लगेगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी नेगेटिविटी के द्वारा दी गई है वो ठीक होने लगेगी। इस केस में ना फिर लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर किसी को कैंसर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें डॉक्टर नहीं हेल्प कर रहे हैं आपकी। देखो नेगेटिविटी ना बार बार आपके वहाँ पर नाइफ से अटैक कर रही है। अब आप मेडिसिन लेकर उसको हील तो कर रहे हो, बट अटैक तो कंटिन्यू हो रहा है ना। अटैक को रोकोगे तभी तो मेडिसिन भी काम करेंगी। तो मेडिसिन भी लेना है, ये वाली भी रेमेडी भी करनी है, तब जाके आप ठीक होगे। आपसे कभी किसी ने गन पॉइंट पे संकल्प दिलवाया है? नहीं, एक बार मैंने खुद से जरूर ले लिया था बहुत जोश में, बट हाँ ऐसे किसी ने नहीं। आज हम करवाते गन पॉइंट पे तो नहीं, बट हम आपसे एक संकल्प दिलवाना चाहते हैं। दैट उदित, आई genuinely love the fact that someone as young as you is not just practicing spirituality but teaching and preaching। क्योंकि मैं आपसे उम्र में भले ही बड़ा हूं पर ज्ञान में काफ़ी छोटा था। मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी आपके YouTube वीडियोस के थ्रू। That is why I wanted to connect with you and you have to take a संकल्प that you will come back on Uncensored with शार्दुल, वरना हम जाने नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगा फिर। नहीं, but genuinely thank you so much for all the youth। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव कि अपनी रूट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है एंड वो आप यंग जनरेशन के लिए करें। अच्छा, जाने से पहले आप ऑरा देख लेते हैं हमारे सेट का, मेरा कुछ तो बता के जाइए। मेरे सेट का ऑरा इज वेरी गुड। आपके ऑरा में बात करूं तो मुझे थोड़ी सी माइंड की एनर्जी डिस्टर्ब्ड लग रही है, जो कि आई थिंक मैंने कॉल पे भी आपको बताई थी। एंड बाकी मैं बॉडी में बात करूं तो यस, रूट चक्र लिटिल बिट ऑफ, माइंड की एनर्जी लिटिल बिट ऑफ, बट पहले से इफ आई कंपेयर कॉल वाले टाइम से इट इज बेटर एनर्जी में। नंबर ज्यादा हो गए ना चैंटिंग के मेरे अभी। कॉल वाले टाइम से बेटर है, बट ये कपूर वाली रेमेडी अगर आप करोगे आपकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। आई विल। थैंक यू सो मच उदित फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल लाइक मी to go towards the real Sanatan, which is based in science and not just in Andhvishwas. Thank you for coming on Uncensored with Shaardul. Thank you so much. Jai Mata Di.